हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 17, वीर कुंवर सिंह। ये वीर कुंवर सिंह की जीवनी है और इसे लिखा है यतीश अग्रवाल ने। इसमें इस पाठ में वीर कुंवर सिंह की जीवनी के बारे में बताया, जीवन के बारे में। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। अर्थात हमने पढ़ी है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी कविता झांसी की रानी, जो हमने छठी क्लास में पढ़ी थी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया था और उस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह था, उसका नाम भी आया था। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी और कविता की पंक्तियां भी याद आ रही हैं। एक बार इन पंक्तियों को पढ़िए और एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ने को मिला है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कहीं वीरवर आए काम, नाना धंधुफत तातिया चतुर अजीज मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अर्थात जो स्वतंत्रता का महायज्ञ चला था, अर्थात स्वतंत्रता का जो युद्ध हुआ था, उसमें अनेक वीर वर आए काम, अर्थात अनेक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिनमें है धंधुफत तातिया टोफी चतुर सिंह और अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम। ये लगातार भारत के इतिहास गगन आकाश में अमर रहेंगे। अर्थात ये हमेशा भारतीय जो स्वतंत्रता का जो इतिहास है उसमें इनके नाम हमेशा के लिए जाने जाएंगे, पढ़े जाएंगे और आगे आते रहेंगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही। अर्थात यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र युद्ध के विद्रोह के भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। और जो सन 1857 के व्यापक देशव्यापी जो सशस्त्र मतलब अस्त्र शस्त्रों के साथ जो विद्रोह युद्ध हुआ था, उसमें भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। अर्थात जो भारत में पहले ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था, उनकी जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। अर्थात भारत में जो ब्रिटिश शासकों ने दमन नीति की आरंभ की थी, उसके विरुद्ध अब हमारे भारत के जो वीर सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, अर्थात युद्ध छेड़ दिया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। और जब मार्च 1857 में बैरकपुर स्थान पर अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई मंगल पांडे ने, तो क्या किया, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अर्थात उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनको 8 अप्रैल और 1857 को क्या कर दी, फांसी की सजा सुना दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। और फिर क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय जो मेरठ है उसमें भारतीय सैनिक थे हमारे देश के, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध, जो ब्रिटिश के अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके विरुद्ध, उनके विपक्ष में आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर दिए। और सीधे वहां से कहाँ गए, मेरठ से दिल्ली की तरफ पहुंच गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और जो पहले से दिल्ली में तैनात थे, अर्थात दिल्ली में जो हमारे सैनिक तैनात थे, उनको साथ मिलकर क्या किया, 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अर्थात 11 मई को दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, अपने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत में का शासक घोषित कर दिया। और जो दिल्ली का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर को भारत का क्या कर दिया, शासक घोषित कर दिया। ये विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर तक, और ये विद्रोह, ये युद्ध किस तरह, जिस तरह जंगल में आग लग जाती है वो दूर पूरे जंगल को जला देती, वैसे ही ये दूर दूर तक फैल गई। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोह का कब्जा रहा। और कई महीने ऐसे गुजर गए जब तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत बहुत फैला हुआ भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। अर्थात यहाँ पर जो
विद्रोही थे उनका शासन रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, और दिल्ली के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से केंद्र है जहां पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कानपुर इनमें से है, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इनमें से ये जो 4 केंद्र थे वो थे कानपुर, लखनऊ, बरेली और बुंदेलखंड, आरा। इनमें भी बहुत भयंकर तरीके से युद्ध हुआ था। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह शुरू हुआ, और इसके साथ ही अन्य जो कई देश के कई भाग थे उसमें स्थानीय विद्रोह शुरू हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में, और जो विद्रोह थे इसके मुख्य नेता थे, उनका नाम है नाना साहिब, तात्या टोपी, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद दुल्हा, बहादुर खान और राव तुल्लाराम। ये जो थे ये विद्रोह के मुख्य नेता थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, और जो 1857 का जो आंदोलन था वो स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ मजबूत कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी थी, और आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया, और उसकी जो आधार भूमि, उसकी जो आधार में जो भूमि थी निर्मित बनाई गई, वो क्या, उसका काम किसने किया, जो 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व, और भारत में सांप्रदायिक सभी धर्मों के प्रति सद्भाव बढ़ाने की दिशा में ये आंदोलन विशेष महत्व रखता है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों में उल्लेखनीय है, और जो 1857 का आंदोलन हुआ उसमें जो वीर कुंवर सिंह है उनका नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय जाना गया है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, और जो कुंवर सिंह थे वो वयोवृद्ध दुरावस्था जैसे व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। फिर भी इन्होंने क्या है, जो ब्रिटिश शासन थे अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, अर्थात ये जो वीर कुंवर सिंह है इनके बचपन के बाल्यकाल के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का बचपन बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। अर्थात ये जो वीर कुंवर सिंह है इनके बारे में कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो बिहार में शाहाबाद, बिहार का जो शाहाबाद जिला है, जिले के भी जगदीशपुर में, अर्थात शाहाबाद जिले, बिहार का शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में इनका सन 1782 में हुआ था, अर्थात सन 1782 में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह, और इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, साहबजादा सिंह, और माता का नाम था पंचरत्न, और माता का नाम था पंचरत्न कुंवर था, और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, और इनके जो पिता थे साहबजादा सिंह वो जगदीशपुर जो रियासत थी, संतलन थी, उसके जमींदार थे, वहाँ के ये जमींदार थे। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनको अपनी जमींदारी हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, और पारिवारिक परिवार के कुछ उलझने ऐसे कारण थे जिसके कारण क्या है, कुंवर सिंह के जो पिताजी थे वो बचपन में उनकी छोटी अवस्था में, बाल्यावस्था में उनका ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए, और फिर वो जगदीशपुर लौटे तभी उन्होंने क्या किया, कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई को ठीक प्रकार से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और मुद्दार स्वभाव के व्यक्ति थे, और कुंवर सिंह जी के जो पिता थे वो वीर तो थे ही सही, साथ ही स्वाभिमान या मुद्दार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर पड़ा, और उनका व्यक्तित्व का प्रभाव, पिता का प्रभाव अपने बेटे पर पड़ा और कुंवर सिंह पर पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उसके पिता ने घर पर ही की, और कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिताजी ने अपने घर पर ही की। वहीं उन्होंने अपने घर पे हिंदी, संस्कृत और पारसी सीखी, और हिंदी, संस्कृत, फारसी का ज्ञान उन्होंने अपने घर से ही सीखा। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन
घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लड़ने में लगता था, लेकिन पढ़ने लिखने में इतना मन नहीं लगता था जितना उनका घुड़सवारी, घोड़ों पर सवारी, तलवारबाजी, तलवारों से युद्ध करना और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। और जो बाबू थे कंवर सिंह, उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद 1827 में अपनी जो रियासत थी उसकी जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। और उन दिनों क्या था, जो ब्रिटिश अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी उसका अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। और इससे लोगों में क्या हो रहा था, ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके खिलाफ भयंकर असंतोष, बहुत तरीके से असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। और इसके कारण क्या हो रहा था, जो कृषि उद्योग थे, खेती बाड़ी और व्यापार का तो बहुत बुरा हाल चल रहा था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। और जो रजवाड़े जो छोटी मोटी रियासतें होती है उनका राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया। और अंग्रेजों ने क्या किया, अपने ही देश में अपने देश के लोगों को ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया। अर्थात ऊंचे पदों पर अगर कोई होगा तो वो अंग्रेज होगा, भारतीय नहीं होगा। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। और इन्हीं कारणों से क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके विरुद्ध पूरे देश में संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। और ऐसी स्थिति में क्या किया, जो ब्रिटिश हुकूमत से उससे लोहा लेने का संकल्प अर्थात युद्ध करने का संकल्प लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। और जो जगदीशपुर है उसके जंगलों में क्या है, बसूरिया नाम के एक बाबा थे, एक महान संत थे, वो रहते थे। उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। और उन्होंने क्या किया, कुंवर सिंह के अंदर देश के प्रति भक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। और फिर उन्होंने उन बाबा की प्रेरणा से बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर क्या किया, विद्रोह युद्ध की सक्रिय योजना बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे। और वो 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे। गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते और बहुत ही गुप्त चुपचाप तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। और उन्होंने क्या किया, जो बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला है उसको अपनी गुप्त बैठकों का योजना बनाई। अर्थात उस मेले के जरिए उस मेले में उन्होंने चुपचाप ही अपने बैठक का आयोजन किया। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और जो बिहार का सोनपुर का जो मेला है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। और ये मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये हाथियों के क्रय विक्रय के भी विख्यात है। और ये मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के खरीदने और बेचने के लिए विख्यात प्रसिद्ध है। ऐसे ऐतिहासिक मेले उन दिनों स्वाधीनता के लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में, और उन मेलों में ही ऐसे ऐतिहासिक मेलों में उन दिनों स्वाधीनता के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए लोग एकत्रित इकट्ठे होते थे और क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, युद्ध के बारे में कि युद्ध कैसा किया जाए उसकी योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। और जो 25 जुलाई 1857 की जो दानापुर है उसकी एक सैनिक टुकड़ी थी, उसने विद्रोह कर दिया। और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। और सैनिकों ने क्या किया, जो सोन नदी थी उसको पार किया और आरा की तरफ चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था और कुंवर सिंह का उनसे संपर्क मेल मिलाप पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल के सलाखें तोड़ दी। और इस मुक्त वाहिनी के सभी जो बागी सैनिक थे, वो युद्ध वीर सैनिक, उन्होंने कुंवर सिंह की जयघोष अर्थात कुंवर सिंह के नाम के नारे लगाए और आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। अर्थात जेल की जो सलाखें थी वो तोड़ दी, कैदियों को आजाद कर दिया। और वो जितने भी जेल में कैदी थे उनको सबको आजाद कर दिया।
27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने क्या थी, जो आरा था, ये एक जिला था जिस पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी और सिपाहियों ने उन्हें फौजी के समान सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, यद्यपि कुंवर सिंह उस टाइम क्या था, वृद्धावस्था चल रहे थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। परंतु बुढ़ापा अवस्था में भी वह सूरवीर की अवस्था में युद्ध के लिए तत्पर तैयार हो गए और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गए और दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला आग बिहार में सर्वत्र सभी जगह व्याप्त, सभी जगह छा गई। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, लेकिन जो देसी सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी थी, अर्थात वह अनुशासन का व्यवहार नहीं करते। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, और जो स्थानीय जमींदार थे वो क्या करते थे, अंग्रेजों का सहयोग करते थे। आधुनिकतम शस्त्रों की कमी, और जो आधुनिक नए जमाने के जो शस्त्र होते थे युद्ध लड़ने के, उनकी कमी थी। कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका, और यही कारण था जिससे क्या है, जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका, अर्थात जगदीशपुर पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई और 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की जो सेना थी वो क्या हुई, अंग्रेजों से परास्त हो गई, अर्थात अंग्रेजों से हार गई। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, और फिर भी जो वीर कुंवर सिंह थे उनका आत्मबल नहीं टूटा। भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर और भावी संग्राम और भी बड़ा युद्ध करने की योजना बनाने के लिए वो तैयार हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे, और वह क्रांति के अन्य जो संचालक, जो देख रेख करने वाले नेताओं से मिलकर इस आजादी को और भी आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए, और जो कुंवर सिंह थे वो सासाराम जगह है, वहां से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, और लखनऊ में क्या था, लखनऊ का जो माहौल था वो शांतिपूर्ण नहीं था, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया, और इसीलिए वहां से उन्होंने क्या किया, आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया, अर्थात वो आजमगढ़ की ओर रवाना हो गए। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा, और उन्होंने आजादी की जो आग थी उसको बराबर जारी रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गए, और उनकी ये वीरता की कीर्ति चारों तरफ उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए, और कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा के बारे में जब अंग्रेजों को पता चला तो उनके होश उड़ गए। कई स्थानों से सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, और कई स्थानों से जो सैनिक थे वो राजा कुंवर सिंह की अधीनता अर्थात उनकी तरफ से लड़े। उनकी ये आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, और उनकी फिर ये आजादी की यात्रा और आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे, और लोग उनमें शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति के प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे, और इस प्रकार क्या किया, ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों का सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था, और आजमगढ़ की ओर जाने का उनका एक प्रमुख उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रु को पराजित करना। और उनका जो उद्देश्य क्या था कि इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण करेंगे और शत्रु को पराजित करेंगे, अतः जगदीशपुर पर अधिकार करना, और जगदीशपुर पर अधिकार करना था। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, और फिर इसके लिए क्या हुआ, जो अंग्रेज और कुंवर सिंह थी उनकी सेना के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया, और फिर से उन्होंने क्या किया, 22 मार्च 1858 पर आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया, और इसी कारण से क्या किया, अंग्रेजों ने फिर से दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण कर दिया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया, और फिर से एक बार फिर आजमगढ़ पर अंग्रेजों को की हार हुई। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर कुंवर सिंह
और इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को हराते हुए वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। और इसी प्रकार 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए वो कहाँ पर पहुंच गए? जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु वो बुढ़ापे अवस्था की ओर जा पहुंचे थे और वह बूढ़े हो चुके थे और उनको शेर की उपाधि मिली थी। अर्थात इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक वो इस विजय का आनंद नहीं लेने का सौभाग्य, अर्थात वो बहुत दिन तक लंबे समय तक जिंदा नहीं रहे। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक और इसी दिन विजय उत्सव मनाया। लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। और इसी दिन क्या किया? जो अंग्रेजों का झंडा था उसको उतारा और अपना झंडा फहराया। इसके 3 ही दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को ये वीर इस संसार से विदा हो गए। और ये 3 ही दिन का उन्होंने सुख भोगा, अर्थात उन्होंने अपने विजय के 3 दिन ही जगदीशपुर की जो विजय हुई थी उसके 3 ही दिन हुए थे कि उन्होंने 26 अप्रैल 1858 को वीर इस संसार से विदा हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए और अपनी अमर कहानी छोड़ गए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। और जो स्वाधीनता सेनानी थे वीर कुंवर सिंह वो युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ है। और जो कुंवर सिंह थे वो रण कौशल इस प्रकार से युद्ध की गतिविधियां निश्चित करते कि उसको अंग्रेज सेनापति समझ नहीं पाते थे। दुश्मन उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। और दुश्मनों को इसके लिए क्या करना, या तो उनके सामने से भाग खड़े होते थे या फिर वहीं मरकट ना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना की मौत के घाट उतारा। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या किया? तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना की मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। और आज भी हमारा जो भारतीय इतिहास है उसके जो पृष्ठ थे, पेज हैं, उनमें अंकित हैं, अभी भी हैं। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है और उनकी बहादुरी के कारण अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। और कहा जाता है कि एक बार जो थे वीर कुंवर सिंह उनको क्या है, अपनी सेना के साथ गंगा नदी पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी और इसी समय क्या कर रही थी, जो अंग्रेजी सेना थी वो लगातार उनका पीछा कर रही थी। पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे और कुंवर सिंह भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी और उन्होंने अफवाह फैलाई झूठ माट कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथ के ऊपर चढ़ाकर पार कराएंगे। और उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि जो बलिया इलाका है बिहार का, उसके पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे, अर्थात बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर सेना पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस, और जो अंग्रेज सेनापति था डगलस वो बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा। और ये खबर सुनकर जो डगलस सेनापति था वो क्या, बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। और इसी बीच क्या किया, बलिया से जो 7 मील दूर शिवराजपुर है उस स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करवा दी। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा। और फिर जब उसको इस घटना की जानकारी मिली तो वो बलिया से कहाँ पहुंच गया, शिवराजपुर पहुंचा। पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार, और तब तक क्या हुआ, कुंवर सिंह की पूरी सेना ही गंगा की नदी को पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी नाव में सवार थे और उसी नाव में कुंवर सिंह सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस का अच्छा मौका मिल गया और अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी और उसने गोलियों से बरसाना आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई और तब उनके बाएं हाथ की जो कलाई है उसको छेदती हुई एक गोली आर पार हो गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो गया। अब उनको तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरा एक हाथ बेकार हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा और गोली का जहर भी
फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और उसी समय उन्होंने गंगा मैया को भावपूर्ण नेत्रों से देखा, आंखों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उसी टाइम अपना बायां हाथ काटा और गंगा मैया को अर्पित कर दिया, अर्थात गंगा में अपना हाथ काटकर बहा दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की ये अंकिचन भेंट स्वीकार करो। कि हे गंगा मैया, अपने जो प्यार की अंकिचन, ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया। उन्होंने वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा लिया। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी और आरा जिले में स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और ये पता चला है, कहा गया है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं थी, फिर भी वह निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। फिर भी वह निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की और उन्होंने अपना जो इलाका था उसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। उनमें एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण, और उनमें से एक है आरा से जगदीशपुर की सड़क और आरा से बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते और उस समय क्या करते, जल की पूर्ति अर्थात जल को पाने के लिए लोग क्या करते, कुएं खुदवाते, कुओं का निर्माण, तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति और कुंवर सिंह स्वभाव से उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, और जो इब्राहिम खां और खियाफत हुसैन थे उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे, और उनके यहाँ क्या है, हिंदू और मुसलमान जो त्यौहार है वो सब एक साथ मिलकर बनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए, और उन्होंने पाठशाला बनाए, मकतब बनाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषा में उनकी प्रस्तुति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती, और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि जो बिहार की लोक भाषा है उसमें आज भी उनकी कई लोकगीत गाए जाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा, और जो बिहार के प्रसिद्ध कवि है मनोरंजन प्रसाद सिंह, उन्होंने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कंवर अमरपुर, सास से अब अरिदल जीत। अर्थात जो कुंवर सिंह है वीर, वो अमरपुर सास अर्थात अपने अमर सास को छोड़कर अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं, अर्थात उसकी वीरता और अमरता को देखकर आज भी दुश्मन उनके चित्रों को देखकर भयभीत डर जाते। वीर प्रश्वनी भूमि धन्य वो धन्य वीर वो धन्य अतीत, अर्थात वो वीर प्रश्वनी अर्थात वीरों को जन्म देने वाली भूमि धन्य हो, वो वीर धन्य हो जो इस धरती पर पैदा हुए, और वो धन्य अतीत हो अर्थात वो बीता हुआ समय भी बहुत ही धन्य हो। गाते थे और गावेंगे अर्थात गाते आए हैं और गाएंगे, हम हरदम उसकी जय का गीत अर्थात हम हरदम उसकी जय गुणगान गाते रहेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, और वो हमारी स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना और आजादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना, और सब ये कहते हैं कि कुंवर सिंह बहुत ही वीर बहादुर और मर्दाना व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व के कौन कौन सी विशेषताएं ने आपको प्रभावित किया, अर्थात वीर कुंवर सिंह थे उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया। तो वीर कुंवर सिंह की अनेक विशेषताओं ने मुझे प्रभावित किया, अर्थात वीर जो कुंवर सिंह है उनकी अनेक विशेषताएं उन्होंने मेरे को प्रभावित किया। तो उनका देश प्रेम, उनका देश के प्रति प्रेम, उनकी वीरता, उनकी कुशल रणनीति, उनका सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव, उनका जनता के प्रति प्रेम भाव, ये सभी गुण मुझे बहुत ही प्रभावित करते हैं, अर्थात उनके सारे गुण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था। कुंवर सिंह थे, उनको बचपन में किन कामों में मजा आता था, क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली, अर्थात उनको उन कामों से कुछ मदद मिली।
तो इसका उत्तर है क्योंकि कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था, क्योंकि बचपन में उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उनको तो घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन कामों में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मिली और इन्हीं कारणों से उनको स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। इन्हीं कामों के कारण वह एक कुशल सैनिक बन गए और इसी गुणों के कारण वह एक कुशल सेनानी बन गए। उन्होंने वृद्धावस्था में भी अंग्रेजों को डटकर लोहा लिया, अर्थात वो वृद्धावस्था की उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों से डटकर युद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 3, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। कुंवर सिंह के स्वभाव में धार्मिकता कट्टरता नहीं थी, अर्थात कुंवर सिंह थे वो स्वभाव से धार्मिक कट्टरता नहीं थी, उनमें हिंदू और मुस्लिमों के प्रति भेदभाव नहीं थी, वो सभी धर्मों का क्या करते थे, सम्मान करते थे। उन्होंने अपनी सेना में उच्च पदों पर मुसलमान को नियुक्त किया था और उनकी सेना थी उसमें उच्च पदों पर मुसलमान भी नियुक्त थे, जैसे इब्राहिम खान और खिलाफत अली आदि उच्च पदों पर सेना में काम थे। उच्च पदों पर मुसलमानों को नियुक्त किया। उन्होंने पाठशाला के साथ मुसलमान बच्चों के लिए मदरसे भी बनाए और पाठशालाओं को निर्माण किया, साथ ही साथ मुसलमान जो बच्चे थे उनके लिए मदरसे भी बनवाए। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के किन प्रसंगों में आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति है। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो आप पाठ पढ़ के पता करना है और राइट आपको ही करना है इसका उत्तर कि वो किन्हीं कारण, क्या क्या कारण थे पाठ के अंदर ऐसे जिनसे उनको साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति माना गया। तो इसका उत्तर आप खुद राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त या मेलजोल के लिए होते हैं। आमतौर पर ये मेले क्या होते हैं, खरीद फरोख्त या मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया, परंतु वीर जो कुंवर सिंह थे उन्होंने मेले का उपयोग किस प्रकार किया। तो इसका उत्तर है जो बसूरिया बाबा थे, जगदीशपुर के महान संत थे बसूरिया बाबा, उन्हीं की प्रेरणा से कुंवर सिंह के हृदय में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना जगी थी, अर्थात उन्हीं की प्रेरणा से उनके मन में देशभक्ति और स्वाधीनता की प्रेरणा की भावना जगी थी। बाबा के सहयोग से कुंवर सिंह बिहार के और बाबा की सहायता से जो बिहार के सोनपुर का जो प्रसिद्ध मेला है उसमें जाकर क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक करते थे, अर्थात वह उस मेले के माध्यम से उसमें जाकर और गुप्त बैठकें क्या करते थे, युद्ध लड़ने के लिए और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना में भाग लेते और ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाते थे और उसमें भाग लेते थे बाबा के माध्यम से। तो ये 5 क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।